नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके घर की शांति किसी दीमक की तरह धीरे धीरे खोखली होती जा रही है? क्या कोई प्रिय सदस्य नशे की अंधेरी खाई में उतरता जा रहा है, जहां से वापसी लगभग असंभव लगती है? आपने हर प्रयास किया, हर विनती की, हर आंसू बहाए, लेकिन नतीजा वही शून्य रहा। वो हर शाम उसी दानव, शराब, सिगरेट, तंबाकू या दारू के चंगुल में फंसकर लौटता है, और आप हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ते हैं। ये नशा रिश्तों की पवित्रता को तोड़ देता है, परिवार की नींव हिला देता है, और इंसान के भीतर की इंसानियत को निगल जाता है। अगर आपका उत्तर हां है, तो आज की यह यात्रा आपके लिए है। आज मैं कोई साधारण उपाय नहीं बताने वाला हूं, बल्कि वो गुप्त रहस्य साझा करूंगा जिसे सदियों से हमारे ग्रंथ और परंपराएं संभाले हुए हैं। एक ऐसा अचूक तरीका जिसके बाद आपको किसी से झगड़ना या हाथ पैर जोड़ना नहीं पड़ेगा। बस एक छोटी सी चीज उनकी चाय में मिलानी है, और फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो इंसान खुद कहेगा, अब मुझे इस जहर से घृणा है। उसका मन इस गंदगी से खुद भागने लगेगा। ये कोई दावा नहीं, बल्कि आस्था है उस परमपिता परमेश्वर पर, प्रकृति की अनंत शक्ति पर, और उन दिव्य विद्वानों पर जिन्होंने इंसान के कल्याण के लिए मार्ग दिखाया। याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक की लौ ही उसे मिटा देती है। पहले हमें उस पीड़ा को समझना होगा जो एक परिवार सहता है। जब घर का कोई पुरुष, चाहे पति हो, बेटा हो या भाई, नशे में डूबता है, तो वो केवल अपना शरीर नहीं खोता, वो पूरे घर की आत्मा को जकड़ लेता है। उस वुमन का दर्द सोचिए, जो हर शाम दहलीज पर बैठी इस डर में रहती है कि उसका पति किस हाल में लौटेगा। उसके मन में प्रेम की जगह धीरे धीरे भय और निराशा घर कर लेती है। वो लोगों की नजरों से बचती है, सामाजिक समारोहों से कतराती है, और अपने बच्चों के मासूम सवालों का उत्तर नहीं दे पाती। जब कोई बच्चा मासूमियत से पूछता है, माँ, पिताजी ऐसे क्यों करते हैं, तो उसके आंसू ही उसका जवाब बन जाते हैं। उन बच्चों की आंखों में झांकिए, जिनकी स्मृति में पिता की छवि आदर्श नहीं, बल्कि लड़खड़ाते कदम और क्रोध से भरी आंखें बनकर रह जाती हैं। उनका बचपन डर और सहनशीलता के साए में बीतता है। वे प्रेम और सुरक्षा के लिए तरसते हैं, जो उन्हें अपने ही घर से नहीं मिल पाता। और उस मां की व्यथा सोचिए, जिसने अपने बेटे को कोख में रखते समय व्रत लिया था कि उसे हर बुराई से बचाएगी। जब वही बेटा उसकी आंखों के सामने नशे में तिल तिल करके मरता है, तो उसका हृदय किस कदर टूटता होगा। मित्रों, आज यह समय है कि हम इस अंधकार से निकलें। नशा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपके भीतर वह शक्ति है जो परिवार को फिर से रोशन कर सकती है। बस विश्वास रखिए, भगवान पर, खुद पर, और उस प्रेम पर जो हर बंधन से बड़ा है। उस मां की हर पूजा, हर प्रार्थना और हर मन्नत में बस एक ही गुहार होती है, हे ईश्वर, मेरे बच्चे को इस नर्क से बाहर निकाल लो। वो वुमन अपनी सारी जमा पूंजी, अपना सुख सपना दांव पर लगा देती है। लेकिन जब बेटा उसी नशे की कीचड़ में और धंसता चला जाता है, तो उस मां का हृदय भी टूटकर बिखर जाता है। मित्रों, ये केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये पूरे परिवार की सामूहिक पीड़ा है। आर्थिक तंगी, घर में बीमारियां, समाज में अपमान, और सबसे बढ़कर मानसिक शांति का पूरी तरह नष्ट हो जाना, ये सब केवल एक लत के परिणाम हैं। अब उस व्यक्ति की स्थिति भी समझिए जो इस लत का शिकार है। ऐसा नहीं कि उसे अपनी हालत का ज्ञान नहीं होता। हर सुबह जब नशा उतरता है, तो वो शर्मिंदगी महसूस करता है। अपने परिवार की आंखों में दर्द देखकर खुद से घृणा करने लगता है। वो कसम खाता है, आज मैं ये जहर नहीं छूऊंगा। पत्नी के आंसू पोंछता है, बच्चों के सिर पर हाथ रखकर वादा करता है। उस क्षण उसका संकल्प सच्चा होता है। पर जैसे ही दिन ढलता है, शरीर कांपने लगता है, मन बेचैन हो उठता है। एक अजीब सी तलब विवेक पर पर्दा डाल देती है। कानों में आवाज आती है, बस एक बार, बस आज के लिए, कल से सब छोड़ देंगे। और वो विवश होकर फिर उसी रास्ते पर लौट जाता है, जानते हुए भी कि यह मार्ग सीधा विनाश की ओर जाता है। उसका शरीर और मन उस जहर के गुलाम बन चुके होते हैं। धर्मशास्त्रों में इसे तामसिक वृत्ति का चरम कहा गया है। नशीले पदार्थ,
तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं, जो मनुष्य की चेतना को नीचे खींचते हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं और आत्मा पर काला आवरण डाल देते हैं। व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है और वो अधर्म की शक्तियों के अधीन होकर पतन की ओर बढ़ता है। इसीलिए आर्षि मुनियों ने इन पदार्थों को वर्जित कहा है। ये केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी रोगी बना देते हैं। आपने भी शायद कई प्रयास किए होंगे, समझाया होगा, झगड़ा किया होगा, रोकर विनती की होगी। कुछ समय के लिए सफलता भी मिली होगी, पर जैसे ही तनाव आया, पुराना माहौल या संगत मिली, वो फिर उसी दलदल में खिंच गया। डॉक्टर, दवाइयां, नशा मुक्ति केंद्र, आपने सब आजमा लिया, पर परिणाम वही शून्य। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बाहरी शरीर से लड़ रहे हैं, उस मन से लड़ रहे हैं जो पहले ही इंद्रियों का गुलाम बन चुका है। बल प्रयोग यहां काम नहीं करता। बल केवल विद्रोह को जन्म देता है। जब आप किसी को जबरदस्ती कोई चीज छुड़वाना चाहते हैं, तो उसका मन और ज्यादा उसी चीज के लिए तड़पने लगता है। तो प्रश्न यही उठता है, उपाय क्या है? उत्तर छिपा है भीतर की शक्ति में, उस विश्वास में जो इंसान को अंधकार से रोशनी की ओर खींचता है। याद रखिए, कोई भी लत इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके आत्मविश्वास और परमात्मा पर आस्था से बड़ी हो सके। उपाय लड़ाई में नहीं, बदलाव में छुपा है। सच्चा उपाय है उस व्यक्ति के शरीर और चेतना में ऐसा परिवर्तन लाना कि उसका मन और शरीर खुद उस नशे को अस्वीकार कर दें। जिस शराब या सिगरेट में उसे सुख दिखता था, वही अब घृणा का कारण बने। और यह बदलाव जबरदस्ती से नहीं, बल्कि चुपचाप, गुप्त रूप से, प्रकृति और परमात्मा की शक्ति के सहारे होता है। यहीं आयुर्वेद का ज्ञान काम आता है। आयुर्वेद केवल जड़ी बूटियों का शास्त्र नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान है। यह सिखाता है कि प्रकृति में मौजूद तत्वों से मन और शरीर की गहरी बीमारियों तक का नाश किया जा सकता है। आज मैं जिस उपाय की बात कर रहा हूं, वो कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। यह एक दिव्य तत्व है जो धरती की गोद से निकलता है। शैव परंपरा में इसे देवताओं का अंश माना गया है। इसमें विनाशक और शुद्धिकारी दोनों शक्तियां हैं। यह शरीर से उन विषैले तत्वों को जड़ से मिटा देता है जो किसी भी लत का मूल कारण होते हैं। यह रहस्यमयी औषधि है, आयुर्वेदिक शुद्ध गंधक। इसे अंग्रेजी में सुल्फर कहते हैं। पर ध्यान रखिए, किसी सामान्य दुकान पर मिलने वाला पीला पत्थर गंधक अशुद्ध और हानिकारक होता है। केवल शोधित आयुर्वेदिक शुद्ध गंधक ही प्रयोग योग्य है। यह लाल या भूरे पाउडर के रूप में मिलता है और प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक औषधालयों पर आसानी से उपलब्ध है। अब सवाल उठता है, इसका प्रयोग कैसे करना है? बहुत ही सरल, लेकिन उतनी ही सावधानी से। आपको केवल एक गेहूं के दाने जितना पाउडर लेना है, न उससे ज्यादा, न कम। आयुर्वेद में मात्रा ही जीवन और मृत्यु का भेद तय करती है। सही मात्रा अमृत है, गलत मात्रा जहर बन जाती है। जब भी वह व्यक्ति चाय, कॉफी या दूध मांगे, तो आप बिना बताए उसमें यह एक दाना गंधक का मिला दें। इसका कोई स्वाद या गंध नहीं होती, इसलिए उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यह केवल एक रासायनिक क्रिया नहीं है। आपको इसे श्रद्धा और प्रार्थना से जोड़ना होगा। जब भी आप यह प्रयोग करें, मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो उनसे प्रार्थना करें। यदि मां दुर्गा की आराधना करते हैं, तो उनसे आशीर्वाद मांगें। मन में भाव रखें, हे प्रभु, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, यह औषधि नहीं, आपका प्रसाद है। कृपा करके इसके द्वारा मेरे प्रियजन का शुद्धिकरण करें और उसे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। मित्रों, आपकी यह मौन प्रार्थना औषधि की शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देगी। क्योंकि जब दवा और दुआ का संगम होता है, तब चमत्कार अवश्य घटित होते हैं। और फिर धीरे धीरे आप देखेंगे, जब यह औषधि उसके रक्त में जाएगी, तो भीतर फैले विषाक्त तत्वों को काटना शुरू करेगी। शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे, पर कुछ ही दिनों में सूक्ष्म परिवर्तन नजर आएगा। वो जब शराब या सिगरेट का सेवन करेगा, तो उसे वही आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि उसके अंदर से अरुचि और घृणा पैदा होने लगेगी। शरीर धीरे धीरे नशे को अस्वीकार करना सीख जाएगा। याद रखिए, असली उपाय बाहर नहीं, भीतर का परिवर्तन है। और जब मन, शरीर और आत्मा एक होकर उठ खड़े होते हैं, तो कोई भी लत इंसान को बांध कर नहीं रख सकती। वो समझ ही नहीं पाएगा कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है।
कभी शराब को दोष देगा कि शायद आज शराब खराब थी, कभी सोचेगा सिगरेट में पहले जैसी बात नहीं रही। आपको बस धैर्य रखना है और इस गुप्त प्रयोग को निरंतर जारी रखना है। धीरे धीरे हर बार जब वो नशा करेगा, उसका अवचेतन मन उस नशे को बेचैनी और अरुचि से जोड़ने लगेगा। जिस चीज से पहले आनंद मिलता था, अब उसी से घृणा होने लगेगी। याद रखिए, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो उसके शरीर और चेतना के स्तर पर लड़ा जा रहा है, और इसमें आपकी विजय निश्चित है। कुछ हफ्तों या 1-2 महीने के भीतर आप देखेंगे कि उसकी नशे की मात्रा कम होने लगी है। जहां पहले पूरी बोतल खत्म हो जाती थी, अब शायद 1-2 पैक के बाद ही उसका मन ऊब जाएगा। वो दोस्तों की महफिल से भी दूर भागने लगेगा, क्योंकि अब वहां उसे मजा ही नहीं आएगा। एक दिन वो खुद कहेगा, पता नहीं क्यों, अब पीने की इच्छा ही नहीं होती, सिगरेट का धुआं सहा नहीं जाता। यही वो क्षण है जब आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है। यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि यह केवल उसकी इच्छा शक्ति की जीत नहीं, बल्कि आपकी निस्वार्थ प्रार्थना और उस दिव्य औषधि की शक्ति का परिणाम है। उसने जबरदस्ती नहीं छोड़ा, बल्कि उसके शरीर ने ही झर को अस्वीकार कर दिया। इस दौरान घर का वातावरण बहुत सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रखें। जब वो नशे से दूर होने लगे, तो उसकी प्रशंसा करें, उसके साथ समय बिताएं, उसका ध्यान अच्छी चीजों में लगाएं, उसे यह एहसास कराएं कि आप हर पल उसके साथ हैं। याद रखिए, आपका प्रेम और सहयोग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वह पूरी तरह लत छोड़ देगा, उसके चेहरे पर पुराना तेज और मासूमियत लौट आएगी। घर में जो अशांति थी, वह प्रेम और सौहार्द में बदल जाएगी। बच्चों को उनका पिता वापस मिलेगा, पत्नी को उसका पति और माँ को उसका बेटा। वो उजड़ा हुआ घर फिर से एक मंदिर बन जाएगा। यह उपाय कोई नया चमत्कार नहीं, बल्कि हजारों लाखों परिवारों द्वारा आजमाया हुआ एक प्राचीन रहस्य है। गंधक शरीर की शुद्धि करता है, और जब शरीर शुद्ध हो जाता है, तो मन स्वतः ही सात्विक विचारों की ओर बढ़ता है। व्यक्ति की रुचि पूजा पाठ, अच्छे कर्मों और परिवार के प्रति कर्तव्यों में बढ़ने लगती है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, केवल आयुर्वेदिक शुद्ध गंधक का प्रयोग करें, और मात्रा बस गेहूं के एक दाने जितनी ही रखें। पूरे विश्वास और गुप्त रूप से यह उपाय करें। किसी से भी इसका उल्लेख